हम बहुत दिन दिल्ली में पॉलिटिक्स किया है। हम 4 टर्म से मिनिस्टर थे, 7 टर्म से एमपी थे, लेकिन हम कभी ऐसा इलेक्शन कमीशन को नहीं देखा। इतना एरोगेंट है, ग्रेट लायर है। हम उनको कहा था कि आपको कुर्सी को रेस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज नो चेयर इज परमानेंट फॉर एनीबॉडी, वन डे यू हैव टू गो। आपको प्राइम मिनिस्टर को पूछिए, उनका माताजी का पिताजी का जन्म कुंडली इंस्टीट्यूशन डिलीवरी का सर्टिफिकेट है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ मीटिंग में ममता बनर्जी का जोरदार हंगामा और बदतमीजी। मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात के बाद भड़की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दी खुली धमकी। ममता बनर्जी ने कहा, अहंकारी और झूठा, मैंने ऐसा मुख्य चुनाव आयुक्त कभी नहीं देखा। ममता बनर्जी की धमकी, कहा मैं लाखों लोगों को दिल्ली ला सकती हूं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की और इस दौरान उनके साथ टीएमसी का प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद था। बता दें कि ममता बनर्जी, जो कि अक्सर सफेद साड़ियां पहनती हुई दिखाई देती है, लेकिन इस बार जब वो दिल्ली मुख्य चुनाव आयुक्त से एसआईआर के संबंध में मुलाकात करने के लिए पहुंची तो उन्होंने काले कलर का लिबास पहन रखा था। सीधे तौर पर ममता बनर्जी ने न सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की, बल्कि वहां पर जोरदार तरीके से हंगामा काटा, बवाल किया, बदतमीजी की और इसके बाद मीडिया में आकर के उल्टा मुख्य चुनाव आयुक्त पर अहंकारी और झूठा होने का आरोप लगा दिया। दरअसल ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने अपने लंबे राजनीतिक करियर में इस तरीके का अहंकारी और झूठा चुनाव आयुक्त कभी नहीं देखा। मैंने उन्हें स्पष्ट तौर से कहा कि कुर्सी हमेशा नहीं होती, एक न एक दिन आपको जाना ही होगा। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने धमकी भरे लहजे में यह तक कह दिया कि मैं चाहती तो दिल्ली में लाखों लोगों को ला सकती थी। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी ने यह पूरा का पूरा आरोप मुख्य चुनाव आयुक्त पर लगाया कि वो कैसे अहंकारी और झूठे हैं, तो वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है सीधे चुनाव आयोग की ओर से, जहां पर यह कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाए हैं वो पूरी तरीके से झूठे हैं। दरअसल आपको बता दें कि चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से यह कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने मीटिंग के दौरान बदतमीजी की, वहां पर टेबल में ठोका और उसके बाद वो मीटिंग छोड़ करके चली गई। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूत्र ने बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने ममता बनर्जी के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कानून का शासन चलेगा और चुनाव आयोग के पास जो कानूनी अधिकार है उसी के तहत कार्रवाई होगी। चुनाव आयोग के सूत्रों ने ममता बनर्जी के अहंकार वाले दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों के विनम्र रवैये के बावजूद ममता बनर्जी ने झूठे आरोप लगाए, बदतमीजी की और इसी के साथ ही टेबल पर अपना हाथ जोरदार तरीके से पटका और वहां से अचानक चली गई। वहीं चुनाव आयोग के बाहर पत्रकारों से बातचीत के दौरान ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सीधे तौर पर जुबानी हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं बहुत दुखी हूं, दिल्ली में लंबे समय से राजनीति में हूं, 4 बार मंत्री रही, 7 बार सांसद रही, इतना अहंकारी और झूठा चुनाव आयुक्त कभी नहीं देखा। मैंने उन्हें कहा कि आपकी कुर्सी का सम्मान करती हूं क्योंकि कोई कुर्सी स्थायी नहीं है, एक दिन जाना तो पड़ेगा। बंगाल को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? चुनाव लोकतंत्र का त्यौहार है, लेकिन आपने 58 लाख लोगों के नाम काट दिए और उन्हें सफाई का मौका तक नहीं दिया। आप भी सुनिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान काली साड़ी पहन करके, काला शॉल ओढ़ करके क्या कुछ ममता बनर्जी ने कहा। उनको बहुत दुख हुआ है, तकलीफ भी हुआ है। हम बहुत दिन दिल्ली में पॉलिटिक्स किया है। हम 4 टर्म से मिनिस्टर थे, 7 टर्म से एमपी थे, लेकिन हम कभी ऐसा इलेक्शन कमीशन को नहीं देखा जिन्होंने इतना एरोगेंट है, ग्रेट लायर है। हम उनको कहा था कि आपको कुर्सी को रेस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज नो चेयर इज परमानेंट फॉर एनीबॉडी, वन डे यू हैव टू गो।
but don't create this precedent. And only why Bengal is being targeted? लोकतंत्र में इलेक्शन होता है, डेमोक्रेसी का फेस्टिवल, और आपने क्या किया? पहले 58 लाख लोगों को वोट दिया, निकाल दिया, और उनको आप डिफेंड भी करने नहीं दिया। एआई का नाम पे सीमा खाना कौन है? और इलेक्शन कमीशन का कोई नहीं है, बीजेपी का आईटी सेल का है। इधर में बैठ के हमने कहा एक मर्डर अगर मर्डर भी करते, उसको अगर लॉयर नहीं मिलता तो जुडिशियरी का अगर कहते कि आई वांट टू डिफेंड माई सेल्फ, तब भी अलाउड होता है। और आप 58 लाख को पहले निकाल दिया, और सीमा खान्ना ने न्याय में बैठ के आप पूछा नहीं वो लोग कौन था, क्या हुआ? देखिए, हम ममता बनर्जी है, हम बंगाल में हमारा 100 तारीख है, और राज्यों में 100 तारीख होता है, और राज्यों का एक परंपरा होता है। हमारा बंगाल में क्या होता है टाइटल में, चाहे हम ममता बनर्जी है, वो हम इंग्लिश में लिखता है, लेकिन बंगाल में होता है ममता बंदोपाध्याय, चटर्जी में होता है चट्टोपाध्याय। ऐसा करके जितना भी नाम उसका दिमाग में नहीं आया वो पूरा काट दिया। पहले 58 लाख को काट दिया, किसको? हाँ, जो डुप्लीकेट है काट दिया। हम लोगों ने भी किया, कहा था 25 में कि देखो एक नाम का सब हरियाणा को 50 नाम जोड़ दिया, इसको चेंज होना चाहिए, जेन्युइन वोटर का नाम रहना चाहिए। लेकिन ये लोगों ने क्या किया? ये लोगों ने एआई को बैठा के जो डॉटर, जो हमारा बेटी को शादी होता है तो ससुराल जाता है कि वो शिफ्टेड किया है, उसका एड्रेस बस कैंसिल। अभी जो डॉटर ससुराल जाते हैं, ये हमारा परंपरा है, बहुत सारे टाइटल चेंज करता है। जो टाइटल चेंज किया हस्बैंड का साथ, उसको भी कैंसिल कर दिया। एंटी वुमेन, यंग जनरेशन को नहीं इंक्लूजन कर रहा है, माइनॉरिटीज को छोड़ दो तो पूरा निकाल दिया। हमारे पास आया, इन्होंने बीएलओ, इनका घर का था हाजदा, ट्राइबल मैन, ट्राइबल माझी मंडी, माझी देखो ट्राइबल है, एससी देखिए मुर्मू है, भौमिक गुरु भट्टाचार्य। अच्छा, आपने पॉपुलेशन में थी एससी, आपने एससी नजरराम। देखिए ये लोग माइनॉरिटी का है, आपने কর্মকার। দেখুন, তুমি বলো সর্দার, তাহলে বুঝতে পারছেন মুসলিম দুজন, কিন্তু হিন্দু কজন? যারা হিন্দু মুসলমান করে, शेड्यूल कास्ट का मानुष ना, शेड्यूल कास्ट क्या जनता नहीं है, शेड्यूल ट्राइब नहीं है, माइनॉरिटी नहीं है। अगर आपको करना चाहिए था तो 2002 से आप क्यों नहीं किया? अगर इतना दिन आप सबक कर सकते हैं, अध्यक्षा कर सकते हैं, तो चुनाव का 3 महीना पहले आपको एसआईआर का करने का जरूरत क्यों था? दूसरी बात यह है, अगर आपको एसआईआर करना है तो आप 4 इलेक्शन बाउंड स्टेट को छोड़ देता, बाद में आहिस्ता आहिस्ता प्लानिंग करके करता, लेकिन आपने वो नहीं किया। आपने असम में बीजेपी का गवर्नमेंट है, आप असम में नहीं किया एसआईआर, आप नॉर्थ ईस्टर्न में नहीं किया एसआईआर, आप बंगाल को किया, तमिलनाडु की किया, केरला का किया, और बीजेपी स्टेट जो है उधर में तो आपका टाइम मिलेगा, आप सबको नाम उठा देंगे। और हमारा इधर ने क्या किया, 58 लाख को पहले निकाल दिया। और सीमा खान्ना ने एआई का अंदर से डिफेंड करने नहीं दिया। इसमें ज्यादा मिसमैच है, मिसमैपिंग है। क्या 2002 में अगर हमारा पिताजी का नाम आप उसको कुंडली ले आने वाले जन्म का हम नहीं ले आ सकता है, तो अब इंस्टीट्यूशन डिलीवरी बहुत कम था, नहीं था। हम लोग भी घर में जन्म लिया,
एशिया देशों का कोरोना आदमी दिया, अभी इंस्टीट्यूशन डिलीवरी हुआ, अभी हॉस्पिटल में जाते हैं बच्चा होने के लिए, पहले नहीं था। आपको प्राइम मिनिस्टर को पूछिए, उनका माता जी का पिताजी का जन्म कुंडल इंस्टीट्यूशन डिलीवरी का सर्टिफिकेट है। आपको जितना सीनियर लोग है, अगर अटल जी जिंदा रहता तो वो क्या दे सकते थे? अगर अंबानी जी को पूछिए, हम उसको रेस्पेक्ट से कहती हूँ कि माता जी पिताजी का जन्म लिख दो, वो दे सकते हैं? मिसमैच टोटल अनपार्लियामेंट्री, अनडेमोक्रेटिक। साथ ही ममता बनर्जी के मुताबिक एसआईआर को लेकर के पश्चिम बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है। ममता बनर्जी ने विशेष रूप से चुनाव आयोग की महानिदेशक सीमा खन्ना को निशाना बनाया और उन पर पश्चिम बंगाल में वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाने में मुख्य भूमिका निभाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सीमा खन्ना कौन है? चुनाव आयोग ने उनकी कोई हैसियत नहीं है, वो बीजेपी के साथ सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ से जुड़ी हुई है। यानी कि सीधे तौर पर ममता बनर्जी ने यह आरोप लगा दिया कि चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी का आईटी सेल है। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि वोटर लिस्ट से पहले ही 58 लाख लोगों के नाम हटाए जा चुके हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर उनसे कोई सवाल नहीं किया। कुल मिलाकर के ममता बनर्जी जो है पश्चिम बंगाल में लगातार एसआईआर को लेकर के विरोध प्रदर्शन और रैलियां तो कर ही रही थी, लेकिन अब ममता बनर्जी जब सोमवार को दिल्ली पहुंचती है और यहां पर वो मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात करती है तो जबरदस्त हंगामा, जोरदार बहस जो है वो देखने को मिली। और सीधे तौर पर जहां ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि मीटिंग के दौरान जो मुख्य चुनाव आयुक्त का रवैया रहा वो पूरी तरीके से अहंकार से परिपूर्ण था, तो वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग के जो सूत्र है उनकी माने तो उनका कहना है कि ममता बनर्जी ने मीटिंग के दौरान हंगामा किया। सीधे तौर पर ये जो मीटिंग चल रही थी टीएमसी के प्रतिनिधि मंडल और ममता बनर्जी के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त की, वो पूरी तरीके से शांति की तरीके से चल रही थी। जो सवाल ममता बनर्जी की ओर से पूछा जा रहा था मुख्य चुनाव आयुक्त उसका जवाब दे रहे थे, लेकिन मीटिंग के दौरान ममता बनर्जी की बदतमीजी बढ़ जाती है। वो चुनाव आयुक्त पर आरोप लगाती हैं, टेबल को पटकती हैं और उसके बाद अचानक वहां से उठ करके चली जाती हैं। कुल मिलाकर के जिस तरीके का ये जबरदस्त हंगामा कल चुनाव आयोग के दफ्तर में देखने को मिला है, ये जाहिर तौर पर संवैधानिक पदों को लेकर के बड़े सवाल खड़ा करता है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री मुख्य चुनाव आयुक्त से इस लहजे में बात कर रही है और उल्टा वो बाहर निकल के ये आरोप लगाती हैं कि वो कितने अहंकारी और झूठे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।